हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने जो कॉम्प्लेक्स हैं यूनिट हमारी फर्स्ट चल रही है और फर्स्ट यूनिट के अंदर हम पढ़ रहे हैं सीएफटी। और सीएफटी में हमने अभी तक जो पढ़ा है वो सबसे पहले हमने डी कक्षकों की आकृतियों के बारे में जानकारी ली। और डी कक्षकों की आकृतियों के बारे में हम कह रहे हैं कि संकुल जो हैं या जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो तीन प्रकार की आकृतियों में उपस्थित होते हैं। एक अष्टफल की आकृतियाँ होती हैं, एक या वो चतुष्फल की संरचना में होंगे या फिर वर्ग समतलीय संरचना में होंगे। क्लियर। अब एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि तीन आकृतियाँ हैं। संकुल आयन जो है या जो संकुल है वो बेसिकली तीन आकृतियों में आपको मिलेगा। या तो अष्टफल की है, आकृति, या चतुष्फल की आकृति, या वर्ग समतलीय आकृति। इन तीनों आकृतियों में सीएफटी या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन लिगैंडों के कारण, लिगैंडों के प्रतिकर्षण बल के कारण जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है वो कैसे होता है उसकी बात हम कर चुके हैं कि अष्टफलकीय में सीएफटी कैसे होती है और चतुष्फलकीय में स्प्लिटिंग कैसे होती है और वर्ग समतलीय संकुलों के अंदर स्प्लिटिंग कैसे होती है, किन कक्षकों की ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं, किन कक्षकों की ऊर्जाओं में कमी हो जाती है। क्लियर। अब इनमें स्प्लिटिंग जो हो रही है, हमने देखा कि जब स्प्लिटिंग हो रही थी, जब डी कक्षक की ऊर्जाओं में अंतर आ रहा था तो उस ऊर्जाओं के अंतर को, जो कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा घट जा रही थी, कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो रही थी, तो उन दोनों जो डी कक्षक थे उनकी ऊर्जाओं में अंतर को हम बोल रहे थे क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। CFSC हमने लिखा था उसे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हम उसे बोलते हैं इंग्लिश में, CFSC। और CFSC जो ऊर्जा होती है वो निकलने वाली ऊर्जा होती है, मुक्त होने वाली ऊर्जा होती है किसी भी तंत्र से। ठीक है। CFSC बेसिकली क्या होती है, जब आप इन विपाटित कक्षकों में, विपाटन के बाद जो कक्षक बनते हैं T2G और EG, उन कक्षकों में जब आप इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के भरने से उनमें से कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। उस ऊर्जा को ही हम CFSC बोलते हैं। कब होती है? कक्षकों के भरने के दौरान। और कभी भी किसी तंत्र से, एक चीज जरूर ध्यान रखें, कभी भी किसी तंत्र से ऊर्जा निकलती है, किसी तंत्र में से ऊर्जा निकल गई तो उस तंत्र की ऊर्जा में वृद्धि हो गई, कमी हो गई। क्लियर। तंत्र में से ऊर्जा निकली तो तंत्र की ऊर्जा घट गई, तंत्र की ऊर्जा घट गई तो उसका स्थायित्व में क्या होगी? वृद्धि। क्लियर। किसी भी चीज़ की ऊर्जा में कमी होती है तो उसका स्थायित्व बढ़ जाता है, किसी भी चीज़ की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है तो उसके स्थायित्व में कमी आ जाती है। व्युत्क्रमानुपाती होती हैं ऊर्जा और स्थायित्व एक दूसरे के। तो CFSC क्या होता है, जब कक्षक विपाटित हो जाते हैं तो कक्षकों के विपाटन के पश्चात जब हम उनमें इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन भरने के दौरान उन विपाटित कक्षकों में से कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। चूँकि ऊर्जा मुक्त हो गई तो तंत्र की ऊर्जा में क्या हो जाएगी? कमी। या हम कहें भरे हुए कक्षकों की ऊर्जाओं में क्या हो जाएगी? कमी। ठीक है। या हम कहें कि संकुल की ऊर्जा में क्या हो जाएगी? कमी। तो उसकी ऊर्जा में कमी हो जाएगी तो उसका स्थायित्व में क्या हो जाएगी? वृद्धि। और कोई भी चीज़ क्या चाहेगी? स्थायित्व चाहेगी। कोई भी संकुल है वो क्या कौन सी अवस्था में रहना चाहेगा? स्थायी अवस्था में रहना चाहेगा। अरे समझ आ रहा है? अब अगर उसे स्थायी अवस्था में रहना है तो वो इन तीनों में से किस संकुल में या किस आकृति में रहना पसंद करता है? तो हम ये कह रहे थे, आप ध्यान कीजिए कि जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं उनमें, उनके लिए CFSC का मान ज़्यादा होता है। मैंने याद करो, मैंने कहा था कि अष्टफलकीय संकुलों के अंदर जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है यानी जो स्प्लिटिंग है वो चतुष्फलकीय संकुलों की तुलना में क्या होती है? ज़्यादा। यानी डेल्टा जो O है
उसका मान ज़्यादा होता है किससे? डेल्टा टी से। और इसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि अष्टफलकीय संकुलों के अंदर जो लिगेंड आ रहे हैं वो 6 लिगेंड आ रहे हैं, 6 दिशाओं से, 6 तरफ से 6 लिगेंड आ रहे हैं। 6 लिगेंड आने की वजह से, और जबकि चतुष्फलकीय संरचना के अंदर क्या होता है? केवल 4 ही लिगेंड आते हैं। यहाँ पर लिगेंड 6 हैं, यहाँ लिगेंड 4 हैं। 6 लिगेंड ज़्यादा लिगेंड है, ज़्यादा लिगेंडों की वजह से अष्टफलकीय संरचना में प्रतिकर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा चतुष्फलकीय संरचना की तुलना में। अब अष्टफलकीय में प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो विपाटन भी ज़्यादा होगा, और उसके लिए CFSE का मान भी ज़्यादा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि डेल्टा O जो है वो बड़ा होता है किससे? डेल्टा T से। कितना बड़ा होता है, इनमें क्या संबंध होता है? तो ध्यान देंगे डेल्टा और डेल्टा टी में क्या रिलेशन होता है कि डेल्टा टी बराबर होता है 4/9 डेल्टा O के। क्लियर? यह संबंध होता है चतुष्फलकीय CFSE और अष्टफलकीय की CFSE में। क्लियर? यानी डेल्टा O जो है, यहां से अगर आप देखेंगे तो डेल्टा O का मान ज्यादा आएगा किससे? डेल्टा T से। क्लियर? इसका मतलब जो विपाटन हो रहा है वो अष्टफलक में ज्यादा होगा। अष्टफलक में ज्यादा होगा तो ये ऊर्जा ज्यादा निकलेगी। CFSE का मान अष्टफलकीय संकुलों के लिए ज्यादा होगा, यानी निकलने वाली ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकल जाएगी, संकुल की ऊर्जा में उतनी ज्यादा कमी होगी। संकुल की ऊर्जा में जितनी कमी होगी, संकुल उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्थायी। इसी कारण अधिकतर जो संकुल होते हैं वो कौन सी संरचना में रहना पसंद करते हैं? अष्टफलकीय संकुल या अष्टफलकीय संरचना में रहना पसंद करेंगे। क्लियर? किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अगर भाई लिगेंड ही नहीं है, जगह ही नहीं है, लिगेंड आना ही 4 ही लिगेंड आना चाह रहे हैं, तो उस स्थिति में वर्ग समतलीय या चतुष्फलकीय की आकृति का निर्माण होता है। अन्यथा यदि लिगेंड बहुत सारे केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर व्यवस्थित हैं तो 6 लिगेंड ही उससे बंध बनाएंगे और कैसी संरचना का निर्माण करेंगे? अष्टफलक। क्यों? क्योंकि उसके लिए अष्टफलकीय के लिए जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान है, स्प्लिटिंग एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है CFSE, उसका मान ज़्यादा होता है बजाय चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय की तुलना में। जितनी ज़्यादा CFSE का मान होगा उतना ही ज़्यादा संकुल, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्थायी। क्लियर? और वो कितना ज़्यादा मान होता है, ये हमने मान लिख दिया है कि डेल्टा T जो है वो बराबर होता है 4/9 डेल्टा O के। ये अष्टफलकीय संकुलों की स्प्लिटिंग एनर्जी है और ये चतुष्फलकीय संकुलों की स्प्लिटिंग एनर्जी है। क्लियर? TD बोल सकते हैं इसको आप, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? समझ आया? क्लियर? अब जो अष्टफलकीय जो संकुल हैं, चूंकि हम कह रहे हैं उनकी जो स्प्लिटिंग है वो चतुष्फलकियों से ज़्यादा होती है, चतुष्फलकियों की तुलना में अष्टफलकीय की जो स्प्लिटिंग होती है वो ज़्यादा होती है। क्लियर? एक चीज़ पहले ज़रूर देखें कि जो वर्ग समतलीय की ये बराबर होता है 1.3 डेल्टा O के। ये ज़रूर ध्यान रखना। यानी अष्टफलकीय संकुलों की स्प्लिटिंग एनर्जी और वर्ग समतलीय संकुलों की स्प्लिटिंग एनर्जी में तो ये संबंध होगा, और चतुष्फलकीय संकुलों की स्प्लिटिंग एनर्जी और अष्टफलकीय संकुलों की स्प्लिटिंग एनर्जी में ये संबंध होता है। क्लियर है? समझ आ गया? हम ये कह रहे हैं चूंकि अष्टफलकीय संकुलों के अंदर जो स्प्लिटिंग है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है बजाय किसके? चतुष्फलक और वर्ग समतलीय की तुलना में। क्लियर? तो ध्यान देना, देखें मैं बना देता हूं एक बार।
ठीक है, इन्हें हम बोल रहे थे T2G, इन्हें हम बोल रहे थे EG। कौन से के अंदर है ये? अष्टफल की है संकुल, और इस ऊर्जा का नाम हम बोल रहे थे डेल्टा ओ। क्लियर है ना? थोड़ा सा नीचे बना देते हैं डेल्टा ओ को, ताकि इस तरीके से। क्लियर? और चतुष्फलक की अगर मैं बात करूं तो 3 कक्षकों की ऊर्जाओं में तो हो जाती है वृद्धि, और 2 कक्षकों की ऊर्जाओं में हो जाती है कमी। इसको हम बोलते हैं E, और इसको बोलते हैं हम T2, और इनके लिए जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो उसको बोलते हैं डेल्टा टी, TD भी बोल देते हैं, टेट्राहेड्रल। ठीक है, हम कहते हैं डेल्टा ओ का मान डेल्टा टी से कम ज़्यादा होता है, डेल्टा ओ बड़ा होता है। ठीक है, अब अगर हम इनमें इलेक्ट्रॉनों को भरने की कोशिश करें, या हम इनमें इलेक्ट्रॉनों को भरना चाहें, तो क्या होता है? पहला इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियस बात है कि हमने कहा था कि जब हम इन कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन भरने के दौरान ये सभी कक्षक, हुंड, पाउली, जो भी इलेक्ट्रॉनों को भरने के जो नियम थे 3, ऑफबाउ, हुंड और पाउली, ठीक है, इन तीनों नियमों का क्या करेंगे? पालन। और उनमें हुंड के नियम का पालन होता है, और हुंड साहब ये कहते हैं कि जब समभ्रंश कक्षकों में आप इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन पूरा भर नहीं जाता तब तक आप उसमें पेयरिंग नहीं कर सकते, युग्मन संभव नहीं होता। यानी पहला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, दूसरा यहां जाएगा, तीसरा यहां जाएगा। कौन से की बात कर रहा हूं? अष्टफलकीय की। क्लियर? अब चूंकि इस एनर्जी का मान ज्यादा है, क्लियर, तो इलेक्ट्रॉनों को जब ऊपर जाना होता है कि तो ऊपर, भाई ये एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन, अब चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे यहां भेजना है, चौथे इलेक्ट्रॉन को, तो ये एनर्जी बैरियर जो है, यानी दोनों कक्षकों के बीच के जो ऊर्जा का अंतर है वो बहुत ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को मुझे यहां भेजने में अधिक ऊर्जा देनी पड़ सकती है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन यहां ऊपर जाने की तुलना में वो कहां रहना पसंद करेगा? यहीं। अब यहां उसको युग्मन ऊर्जा देनी पड़ेगी अगर यहां रखना है तो, क्योंकि युग्मन हो रहा है, युग्मन होना ऊर्जा के लिए युग्मन ऊर्जा हमें देनी पड़ती है। लेकिन अष्टफलकीय संकुलों में 2 तरीके की बातें होती हैं, 2 तरीके के संकुल बनते हैं। एक उच्च चक्रण संकुल बनता है, उच्च चक्रण संकुल, और एक बनते हैं निम्न चक्रण संकुल। उच्च चक्रण संकुलों के अंदर तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा ऊपर, 5वां यहां भरा जाएगा, 6ठा अब यहां आएगा, मतलब सब में एक एक जाएगा, फिर 6ठा यहां आएगा। बोलो समझ आ रहा है? लेकिन निम्न चक्रण संकुलों की स्थिति क्या होती है? निम्न चक्रण में चौथा इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, 5वां यहां जाता है, 6ठा यहां जाएगा, फिर 7वां यहां, या 8वां, 9वां और यहां 10वां। बोलो बात समझ आई? उच्च चक्रण में तो चौथा यहां जाएगा। दोनों की बात कर लेता हूं, एक चीज पहले देख लें। जो अष्टफलक जो होते हैं, जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं, उनमें दोनों तरीके के संकुल बनते हैं, उच्च चक्रण संकुल और निम्न चक्रण संकुल। ध्यान देना। देखो, पहले मैं बात कर लेता हूं उच्च चक्रण संकुल की। ठीक है, उच्च
उच्च चक्रण संकुल में क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा यहां जाएगा, तीसरा, चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऊपर, पांचवा इधर, अब छठा यहां आ जाएगा, सातवां यहां आएगा और आठवां ये नवा और यहां पर ये वाला 10वां। ठीक है, क्लियर है। ऐसा क्यों होता है कि सब पहले तो यहां भरने चाहिए क्योंकि इसकी ऊर्जा ज्यादा है। सीधी सी बात है, इन कक्षकों की तुलना में इस कक्षक की ऊर्जा ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऊर्जा में क्यों, जब यहां जगह है चौथे इलेक्ट्रॉन के बैठने की जगह, जब इसके पास चौथे इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है तो फिर वो ज्यादा ऊर्जा खर्च करके ऊपर क्यों बैठ रहा है। क्लियर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब उच्च चक्रण संकुल होते हैं तो इन संकुलों के लिए जो पेयरिंग एनर्जी है या युग्मन ऊर्जा है, युग्मन ऊर्जा जो होती है उसका मान ज्यादा होता है किससे, डेल्टा ओ से। किसका मान ज्यादा होता है, युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है किससे, डेल्टा ओ से। कैसे संकुलों के लिए, उच्च चक्रण संकुलों के लिए। अब नोको साहब युग्मन ऊर्जा क्या चीज है, युग्मन ऊर्जा को समझें। जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को किसी कक्षक में भरते हैं और उस कक्षक के अंदर, भाई एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पहले से ही मौजूद है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को उस कक्षक के अंदर आपको भरना है, तो जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन उस कक्षक के अंदर डालेंगे तो सीधी सी बात है, पहला वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन जो नया आ रहा है उसको प्रतिकर्षित करेगा। उस प्रतिकर्षण बल को हमें काटना होता है अगर हमें उस कक्षक को, सॉरी उस इलेक्ट्रॉन को उसी कक्षक में बैठाना है। तो उस प्रतिकर्षण, हमारा जो बल है, हमारे द्वारा लगाया गया बल है, वो उस प्रतिकर्षण बल से क्या होना चाहिए, ज्यादा, तभी जाकर के वो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में बैठेगा और यानी युग्मन की क्रिया होगी। इसलिए उस प्रतिकर्षण बल को कम करने के लिए हमें उस इलेक्ट्रॉन को उस कक्षक में बैठाने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता या ऊर्जा खर्च करने की जरूरत होती है। इस ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं, युग्मन ऊर्जा। ठीक है, यानी युग्मन ऊर्जा में हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, ऊर्जा हमें खर्च करनी पड़ती है, और यहां से यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचाना है तो भी हमें ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि इन कक्षकों की ऊर्जाओं का मान इनसे ज्यादा है। लेकिन उच्च चक्रण संकुल जो होते हैं उनके लिए युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है किससे, डेल्टा ओ से। यानी अगर इलेक्ट्रॉन को अगर पेयरिंग करवानी है तो उसे युग्मन ऊर्जा देनी पड़ेगी, और यहां बैठाना है तो उसे डेल्टा ओ देनी पड़ेगी। तो क्या लेना पसंद करेगा इलेक्ट्रॉन, कम ऊर्जा की ज्यादा ऊर्जा? कम ऊर्जा लेना पसंद करेगा क्योंकि ऊर्जा जितनी कम होगी स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा कि यार मैं डेल्टा ओ ही ले लूंगा, युग्मन ऊर्जा में तो मुझे ज्यादा ऊर्जा चाहिए और ज्यादा ऊर्जा मेरे पास नहीं है। अगर ज्यादा ऊर्जा ले ले तो स्थायित्व में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो क्या लेना पसंद करेगा, डेल्टा ओ। तो डेल्टा ओ के बराबर ऊर्जा जैसे ही उसको मिलेगी वो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां युग्मित न होकर के सीधा कहां बैठेगा, ऊपर वाले यहां पर ईजी में। सेम काम पांचवे के साथ होगा, पांचवा भी भाई खाली जगह यहां है, यहां आ जाएगा। क्लियर। लेकिन छठा इलेक्ट्रॉन जब बैठाना है, चाहे आप यहां बैठाओ चाहे यहां बैठाओ, उसे युग्मन ऊर्जा तो देनी देनी, अब ये फैक्टर तो देना ही देना है। लेकिन अगर यहां बैठाते हो तो फिर डेल्टा ओ साथ में देनी पड़ेगी युग्मन ऊर्जा के साथ साथ। ठीक है, लेकिन यहां बैठाते हो तो डेल्टा ओ देने की जरूरत नहीं है। तो छठा इलेक्ट्रॉन कहां बैठना पसंद करेगा, यहां, सातवां यहां, आठवां यहां, नवा ये और 10वां ये। तो उच्च चक्रण संकुल के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉनों को भरना शुरू करेंगे, कौन से उच्च चक्रण, अष्टफल की है, तो वो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां। बोलिए बात समझ आई कि नहीं आई? कौन से संकुलों में, उच्च चक्रण संकुलों में। क्लियर है? बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका रीजन जो है वो ये है कि उच्च चक्रण संकुलों के लिए युग्मन ऊर्जा का मान डेल्टा ओ के मान से क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। बोलो क्लियर, बात समझ आई?
ठीक है, क्लियर। तो आज की क्लास में एक बार आप देख लें, आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। अगली क्लास के अंदर हम निम्न चक्रण संकुल जो होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो कैसे होगी, उनके क्या कारण होंगे, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि कब तो उच्च चक्रण संकुल बनेगा, कब निम्न, भाई होंगे तो दोनों अष्टफलकीय ही। अष्टफलकीय के अंदर उच्च चक्रण भी बनता है, अष्टफलकीय के अंदर निम्न चक्रण संकुल भी बनता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से अष्टफलकीय में उच्च चक्रण बनेगा और कौन से अष्टफलकीय में निम्न चक्रण संकुल बनेगा, इसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करने वाले हैं। क्लियर। तो आज ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, क्लियर है, अच्छे से पढ़ें। आज के लिए इतना।